नमस्कार दोस्तों, 22 के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत ही लंबे समय से मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया था और आपके मन में भी एक समस्या जो काफ़ी समय से पैदा हो रही होगी कि लॉकडाउन का एक इतना लंबा समय निकल गया और इसमें कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी बाधित हुई होगी और आप कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ा सा डगमगाने जैसा महसूस किया होगा। लेकिन चिंता न करें, आज इसी विषय पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं और मुख्य रूप से हम यही बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है। मैं गणित की सारी जो समस्याएं हैं वो आपकी आज हल करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आगे जो टाइम बचा है उसमें हम अच्छे से उसको यूटिलाइज करके गणित को अच्छे से पढ़ सके। सिर्फ गणित को ही नहीं, मैं आज आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करूंगा कि पढ़ना कैसे है, हमारी क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, हमारे दैनिक जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे हम अपने दिन का मैक्सिमम अधिकतम समय जो है वो हमारी स्टडी के अंदर लगा पाए और उसके लिए हमको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ में मैं इससे टॉपिक पर भी बात करूंगा कि गणित को पढ़ने का क्या तरीका रहना चाहिए और उस संबंध में हमारी तरफ से आपके लिए क्या योगदान रहेगा। चलो इसी के लिए अपन आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी जो बेसिक बातें हैं जिनमें आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है ना। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो कि आप एकदम स्वस्थ मन से अपना अध्ययन करो तो एक छोटी सी और बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है, जो है आपको अपनी नींद यानी जो स्लीप है उसका टाइम फिक्स करके रखना पड़ेगा कि आपको कितना सोना चाहिए, है ना। इस टॉपिक से रिगार्डिंग मैं आपसे बात करता हूं कि आपको प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लेनी ही है। इसी से आप जब सुबह उठोगे तो एकदम स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग के साथ में उठोगे। भाइयों ध्यान रखना, कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि नींद जो है वो पूरे तरीके से नहीं लेते, या तो वो क्या करते हैं प्रेशर में बहुत ही कम सोते हैं, है ना, 3 या 4 घंटे ही नींद लेते हैं, तो वो लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं दोस्तों। फिर उनका कंसंट्रेशन अच्छे तरीके से नहीं बन पाता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा सोने लग जाते हैं और जब एग्जाम का समय नजदीक हो, जब केवल 4 या 5 महीने बाद हमारा एग्जाम हो, तो उस समय हमको सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है कि हमारे सोने का जो समय है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार, टुकड़ों में नहीं। अगर आप एक साथ 6 से 7 घंटे नींद लेकर उठते हो तो आप एक स्वस्थ मन के साथ उठोगे, एक स्वस्थ दिमाग के साथ उठोगे और आपका कंसंट्रेशन उतना ही अच्छा होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सारी बातें जो भी मैं समझाने जा रहा हूं आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगली एक और बात, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये धीरे धीरे लंबे समय के लिए जब आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके अध्ययन करने की क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, अभी आप लोगों के साथ समस्या होती होगी, जब भी आप लोग पढ़ने बैठते होंगे भाइयों तो ऐसा होता है कि सर 2 या 3 घंटे पढ़ लेता हूं, उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उनके पीछे कहीं ना कहीं यही सारे कारण हैं जिन पर आप लोगों को वर्क करने की जरूरत है। और इसी कड़ी में जो अगला पॉइंट है उसकी मैं बात करने जा रहा हूं, जो है आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, वो है रेगुलर एक्सरसाइज करना या प्रतिदिन व्यायाम करना। आपको प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा व्यायाम या वॉक जो उचित हो वो करना चाहिए भाइयों। और इससे आपके शरीर में एक विशेष एनर्जी रहेगी, एक उत्साह भरा रहेगा, एक नए जोश के साथ आप प्रतिदिन कार्य करोगे। ये ऐसे पॉइंट है जो लंबे समय पर आपको रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने व्यायाम करना शुरू किया और आज ही से आपकी पढ़ाई दुगनी हो गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो आने वाले 15 दिन 20 दिन बाद आप ये महसूस करोगे कि जहां मैं पहले 4 घंटे में थक जाता था वहां आज मेरी ये क्षमता हो गई है कि मैं कंटिन्यूअसली लगातार 6 घंटे बैठ के भी पढ़ सकता हूं और मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये तो एक दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और वो है हमको क्या खाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस वजह से आपकी जो पढ़ाई है वो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात भाइयों देखो, ऐसे जो भी विद्यार्थी जो रात को लंबे समय तक पढ़ते हैं उन लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप लोगों का एक नियम होना चाहिए कि रात का खाना अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रात को हल्का भोजन करने की ही कोशिश करें। भरपेट खाना खाओगे तो जल्दी आप लोगों को आलस आने लग जाएगा और उस आलस्य की वजह से, है ना, ये उस आलस्य की वजह से आप लोगों की जो
नियमितता है पढ़ाई के प्रति वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। तो आपको अपनी डाइट किस अनुसार रखनी चाहिए कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, आप लंबे समय तक डटे रहो, पूरा दिन आपका बहुत अच्छा रहे। इसके लिए आप लोगों को पता होगा मुख्य रूप से हम लोग जो है थोड़ा सा 3 स्टेप में खाना लेने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ खाने का ही काम करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सामान्य मनुष्यों की बात करना चाह रहा हूं ना। तो आप लोग कमेंट करके बताएं किनका रूटीन खाने के केस में एकदम सामान्य मनुष्य के जैसा चलता है, वो कमेंट करके जरूर बताना, मैं देखूंगा वापस आप लोगों के कमेंट्स। तो मुख्य रूप से हम दिन में 3 जो समय में खाना खाते हैं, एक तो सबसे पहला तो हमारा हो जाता है नाश्ता, जिसकी हमको सुबह जरूरत होती है। उसके बाद हम दोपहर का खाना लेते हैं और उसके बाद रात का खाना लेते हैं। तो अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हो तो सुबह का नाश्ता अगर आपका थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको दोपहर का खाना रखना है मीडियम, और रात को आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना हल्का भोजन ही करना है। इसी वजह से आप देर रात तक लंबे टिके रहोगे। रात को 2-2 बजे तक पढ़ने का भी अगर आप सोचते हो तो आप आराम से पढ़ पाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये जो बात मैंने आपको बताई ये बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट है, इनका रिजल्ट आज नहीं आने वाले समय में आपको मिलेगा। अगर ये 3 बातें आप लोगों ने अपना ली तो धीरे धीरे आपका जो रूटीन है वो पढ़ाई के प्रति बढ़ता रहेगा। आप जो है लगातार पढ़ाई के लिए ज्यादा समय दे पाओगे, आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नींद पूरी चाहिए 6 से 7 घंटे, न 7 से ज्यादा न 6 से कम। रात को हल्का खाना ले, दोपहर को मीडियम खाना ले, और सुबह नाश्ता थोड़ा सा ज्यादा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद तीसरी बात मैंने आपको बोली, एक्सरसाइज, प्राणायाम या योग, ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट देने की जो बात है वो अपन ने बात की। आगे अपन बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर अपन को काम करना है तो क्या करना चाहिए, उससे रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि शॉर्ट टर्म में आप लोगों को क्या करने की जरूरत है। यानी वर्तमान में एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आज से कुछ महीने बाद रीट का एग्जाम, और आज से हम लोगों को क्या करना चाहिए उसी से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूं जिसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा मेरे विषय के ऊपर भी आने की कोशिश करता हूं कि जैसे अपन बात करते हैं गणित विषय की, कि गणित विषय को सबसे पहले कैसे पढ़ा जाता है, आप में से आधे लोग तो यही नहीं जानते, है ना। जिसका भी रीट या पटवार का एग्जाम है, जैसे कांस्टेबल में तो जो गणित जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन जो भी रीट या पटवार के छात्र है या जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि गणित कैसे पढ़ते हैं, इससे संबंधित आपको सब कुछ ध्यान से आज से समझने की कोशिश करनी है। गणित को पढ़ा नहीं जाता भाइयों। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको गणित के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा आप लोग प्रश्न सॉल्व करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोई एक अच्छी सी पुस्तक को आप फॉलो करें, जैसे मैं आपको कुछ पुस्तकों के नाम बताता हूं। सबसे अच्छी पुस्तक है, एक मार्केट में मिलेगी आपको, SD यादव, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आप लोग चाहो तो एक और गणित की पुस्तक है RS अग्रवाल, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी एक पुस्तक काफी होती है प्रैक्टिस के लिए। एक और पुस्तक जो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पाई जाती है, रामनिवास मथुरिया। इस किताब के अंदर यह है कि थोड़ी सी गलतियां ज्यादा है, इसलिए मैं इस किताब को थोड़ा सा कम रेफर करने की कोशिश करता हूं। बाकी तीनों पुस्तकें अच्छी है, जिनमें से सबसे अच्छी पुस्तक है SD यादव। आप लोग इस पुस्तक को फॉलो करें, उसके साथ में जो भी मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ा रखा है उसको आप फॉलो करते जाएं, और जितने हो सके उतने अधिकतम प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करें। पढ़ना मतलब ये नहीं होता अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लेके बैठे तो आप किताब खोल के उसको पढ़ते जा रहे तो वहां काम चल जाएगा, लेकिन पन्ने पलटने से गणित में एक भी नंबर नहीं आएगा भाइयों। यदि हम चाहते हैं कि हमारी गणित पे बहुत अच्छी कमांड हो जाए तो उसके लिए पन्ने पलटने का काम बंद करके और प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने हो सके उतने ज्यादा सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। और इसी से संबंधित मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूं, वो ये है कि जल्दी आप लोगों को जो प्रैक्टिस है वो मैं लाइव क्लास के रूप में करवाना प्रारंभ करने वाला हूं। और हम लोग डेली 1 घंटे की लाइव क्लास लिया करेंगे, और उस 1 घंटे की लाइव क्लास के अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपको प्रश्न दूंगा और उस प्रश्न के लिए, हर प्रश्न के लिए 1 या 2 मिनट का टाइमर सेट कर दिया जाएगा। उस प्रश्न को आप सॉल्व करके अपना आंसर वापस कमेंट के अंदर लिख के दिखाएं, और उसके बाद मैं उन्हीं प्रश्नों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस आप सब लोग जानते होंगे। यदि आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है तो आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये है सिलेबस रीट की गणित का। रीट के अंदर गणित में जो भी टॉपिक है उनका सिलेबस है। और आजकल सिलेबस क्या है ये बताने की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती। हर विद्यार्थी के मोबाइल में सिलेबस की पीडीएफ होती है, प्रिंट निकाला हुआ पीडीएफ वो रख के बैठता है। तो अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है रीट का सारा सिलेबस। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक टॉपिक पकड़ना है। जैसे ये रीट है, हम पढ़ रहे हैं यहां पे, ये है सबसे पहला टॉपिक भिन्न। ये भिन्न से संबंधित जो भी प्रश्न है, हमने भिन्न से संबंधित सबसे पहले क्या किया, जो कक्षा में पढ़ाया गया है वो सारी थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद उसके अधिकतम सवाल हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की। जितने हो सके उतने ज्यादा सवाल आप उसके प्रैक्टिस करो। और सबसे अच्छा समय रहता है गणित को पढ़ने का, वो है रात का समय। क्योंकि जब नींद आती है उस समय सिर्फ पेज पलटने से पढ़ा नहीं जाता। तो गणित एक ऐसा विषय है जो नींद को थोड़ी सी भगा देता है, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे हाथ जो है वो भी एक्टिव रहते हैं। इस वजह से रात के समय में अगर आप गणित पढ़ते हो तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये जो सिलेबस है रीट का, यदि आप लोगों के पास नहीं हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में ये आपके पास जो सिलेबस है मैथ और रीजनिंग का, पटवार का, अगर आप लोगों के पास इसका भी सिलेबस नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा यदि आप रेलवे या एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसका सिलेबस संपूर्ण गणित है। कौन सी संपूर्ण? SD यादव किताब की जो भी सारे चैप्टर आपके कोर्स में है, या रामनिवास मथुरिया, या फिर अगर मैं बात करूं RS अग्रवाल किताब जो गणित है, अंक गणित की, उसके सारे टॉपिक उस किताब में जितना भी दे रखा वो सारे आपके सिलेबस में है। कुछ और छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि अध्ययन करने का क्या तरीका रहना चाहिए, किस प्रकार आप लोगों को पढ़ना चाहिए, उससे संबंधित मैं आप लोगों से कुछ और बात करना चाहूंगा। तो एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो कि अध्ययन करने का स्थान है। सबसे पहली बात, चाहे आप रूम में पढ़ो या आप लाइब्रेरी जाकर पढ़ो, स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हर पल शांति बनी रहनी चाहिए। एकदम शांत स्थान चाहिए हमको, जहां बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं हो। पता चले आप एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहां पे मेहमान भी वहीं आते, आप पढ़ने बैठते हो, हर आधे घंटे बाद, कुछ समय बाद कोई आपके चाचा जी या आपका कोई भाई आपसे मिलने आ रहा है, कुछ समय बाद में अचानक घर में कोई छोटा बच्चा जो वो बीच में आकर आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे स्थान पर कभी भी बैठकर पढ़ाई नहीं हो सकती भाइयों। यदि एक एकाग्र मन से पढ़ाई करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, अभी वर्तमान में यहां बहुत सारी लाइब्रेरियां खुल रखी है। आप लोग लाइब्रेरी में बैठ के अच्छे से अध्ययन कर सकते हो और वहां एक अच्छी सिटिंग बन जाती है भाइयों, बहुत अच्छी सिटिंग बन जाती है। सबसे पहली बात, पढ़ने के लिए एकांत वातावरण चाहिए, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है भाइयों। उसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो कितना पढ़ें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर, है ना, कितने घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बार आप लोगों ने ये प्रश्न मुझसे भी पूछा है और हर समय पूछते रहते हैं कि सर दिन में कितने घंटे पढ़ें। इधर उधर यूट्यूब पे भी आप वीडियो सर्च करते होंगे सेलेक्टेड जो स्टूडेंट है उनके, और कोई कहता है 16 घंटे पढ़ता हूं, कोई कहता है मैं 18 घंटे पढ़ता हूं, कोई कहता है मैं 20 घंटे पढ़ता हूं। ये सिर्फ हवाई बातें हैं भाइयों। वास्तविकता यह है कि अधिकतम पढ़ाई जो आप कर सकते हो, एक जो लिमिट है भाइयों, वो है 10 से 12 घंटे। इससे अधिक पढ़ाई नहीं हो सकती भाइयों। सिर्फ वो सिर्फ खुद का दिमाग खराब करना होता और कुछ भी नहीं होता। 10 से 12 घंटे वर्तमान में आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को अभी कोचिंग नहीं आना पड़ रहा है। 1 महीने बाद जब ओपन होगा, हो सकता है उसके बाद थोड़े से 2-3 घंटे ऊपर नीचे हो जाए तो बात अलग है। वर्तमान समय में जब तक वापस ऑफलाइन कोचिंग शुरू नहीं हो जाती तब तक आपको घर बैठे कम से कम 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही चाहिए। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, स्टूडेंट थक जाता है पढ़ते पढ़ते। सर आप 10 से 12 घंटे बोल रहे हो, हम तो 3 घंटे के बाद भी ढेर हो जाते। इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको शुरुआत के 3 रीजन बताए। खाना खाने का तरीका, पढ़ने से पहले जब आपको लगे मुझे 3-4 घंटे और पढ़ना है तो खाना थोड़ा हल्का खाने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका बताने जा रहा हूं, वैज्ञानिक पद्धति। ये एक प्रकार की वैज्ञानिक तरीका है जिसके माध्यम से आप जो है, अगर आप उस तरीके को अपनाकर अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों का जो पढ़ने का समय है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। विज्ञान ये कहता है कि अगर आप लगातार कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे अगर हिस्ट्री है,
इतिहास है, अगर आप उसको पढ़ते जा रहे हो, अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कम से कम आप लगातार सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट ही पढ़े। 50 मिनट पढ़ने के बाद आप क्या करें, 10 मिनट की रेस्ट ले लें, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो रेस्ट मांगता है भाइयों। 10 मिनट की रेस्ट, आपको 10 मिनट दिमाग को विश्राम देना पड़ेगा। 10 मिनट की अगर आप रेस्ट दोगे, दिमाग को विश्राम दोगे, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। तो आपको ये पहला नियम याद रखना है, 50 + 10। यदि आप कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या कोई भाषा भी ले ले, हिंदी, हर 50 मिनट पढ़ने के बाद आप 10 मिनट अपने दिमाग को थोड़ा सा विश्राम दें। उस 10 मिनट में आप क्या कर सकते हो, उस 10 मिनट में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इधर उधर टहल सकते हो। उस समय आप 10 मिनट बिल्कुल किताब बंद कर दें। अगर आप टहलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो कोई बढ़िया जो आपको पसंद है वो आप एक गाना सुन सकते हो। ये भी नहीं पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 मिनट का पावर नैप भी ले सकते हो, थोड़ा सा 10 मिनट सो भी सकते हो। लेकिन 10 मिनट सो तो अलार्म करके सोना। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है कि सर मैंने कई बार कोशिश की कि मैं 10 मिनट सोकर वापस पढ़ने बैठ जाऊंगा, लेकिन वो लोग फिर 10 मिनट नहीं सोते, फिर वो 5-6 घंटे बाद ही वापस उठ पाते हैं। उन लोगों को तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये सोने वाला काम मत करो, इससे अच्छा आप थोड़ा सा टहल लो या कोई गाना सुन लो, है ना, ये काम आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहो तो पावर नैप ले सकते हो, यदि आप 10 मिनट बाद फिर से उठ पाओ तो इससे आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सूत्र है। इसके साथ अगर आप गणित रीजनिंग पढ़ते हो तो 50-10 करने की जरूरत नहीं है, तब आप कम से कम आराम से 100 मिनट एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि बीच में हम थक चुके हैं। 100 मिनट आप लगातार बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद 20 मिनट का आराम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार आप पढ़ सकते हो। यहां देखो टोटल 1 घंटा बन रहा है, 1 घंटे में से 50 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट विश्राम कर लिया। अगर आप 2 घंटे, मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लंबा चला सकते हो आराम से लगातार। अगर आप 2 घंटे लगातार नहीं खेल सकते तो कोई बात नहीं, लगभग 2 घंटे के आसपास। अब आपको यहां घड़ी लेके नहीं बैठना कि बस 100 है तो उसका 101 भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। औसतन लगभग 100 मिनट के आसपास हो जाए, और जब आपको लगे कि अब थोड़ी थकावट हो रही है तो 20 मिनट का थोड़ा सा बीच में गैप ले ले, जिससे आप आगे की पढ़ाई और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक छोटी छोटी सी बातें बताई, और सबसे बड़ा जो सूत्र है वो यही है, आज के समय में आप लोगों को जो सबसे बड़ा काम करना है वो ये करना है कि जितने भी नकारात्मक लोग हैं उन लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। जो भी नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक लोगों को अगर आप हो सके तो कुछ समय के लिए छोड़ दो, चाहे वो आपके मित्र क्यों नहीं हो। यदि वो आपके साथ नकारात्मक बातें करता है कि नहीं सिलेक्शन आसान नहीं है, इतना नहीं, इतने पढ़ने से कुछ नहीं होता, या जो नेगेटिव बात करता है कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, अगली बार की तैयारी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से आप दूरी बना लेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो नकारात्मक विचारधारा वाले सारे व्यक्ति, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कुछ समय के लिए आप उन लोगों से दूरी बना लोगे तो आपका जो अध्ययन है वो भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि नकारात्मक लोगों से आप दूर रहे। उसके बाद मैं एक अंतिम बात आप लोगों को कहना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखो, जैसे आपने देखा होगा कि है ना, पहले जैसे अगर एक ऐसा टेस्ट कोचिंग में करवाया जाता ना जिसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखा जाता हो, तो वहां लोग थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करते, है ना, वहां लोग थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करते हैं। जैसे अगर मैं एक ऐसा टेस्ट रख दूं कि इस टेस्ट में जो टॉप करेगा उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, तो क्या होता, वहां थोड़े लोग ज्यादा पढ़ के आते हैं। ये एक साइकोलॉजी है। इस 1000 रुपए के लालच के चक्कर में वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़कर आते हैं, है ना। ये एक मानसिकता देखी गई है विद्यार्थी की, अगर उसको कुछ लालच दे दिया जाए तो वो थोड़ा ज्यादा पढ़ के आता है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चों में ये रहता, कल ये चैप्टर पढ़ के आना, यदि आप लोग जवाब दोगे तो आप लोगों को उपहार के रूप में एक पेन दिया जाएगा। इसी प्रकार का लालच आप खुद के लिए भी जनरेट कर सकते हो कि यदि मैं आज लगातार 5 घंटे पढ़ लेता हूं, अगर मैं आज लगातार 5 घंटे पढ़ूंगा तभी मैं बाहर घूमने जाऊंगा, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो आज मुझे कैसे भी करके मेरी 5 घंटे पढ़ाई पूरी करनी है, या मुझे मेरी 8 घंटे पढ़ाई पूरी करनी है। इसको एक टारगेट, एक लक्ष्य लेके रखो, इतनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं बाहर घूमने जाऊंगा। इस प्रकार का कुछ खुद के लिए एक लक्ष्य लेके बैठो।
एक लक्ष्य लेके बैठो और अपना एक पूरा टाइम टेबल डिसाइड करके चलो। और मिनिमम आपको अभी पढ़ाई करने की जरूरत है भाइयों, वो है 8 से 10 घंटे। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बोली। सिलेबस हर कोई बता देगा कि इस विषय में क्या है, कौन कौन से टॉपिक कोर्स में है, जो आप लोगों के पास भी पीडीएफ है। सबसे बड़ी बात यही थी कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए, उसी से संबंधित आज हमने बात की। कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के पढ़ने से संबंधित जो भी डाउट है वो सारे क्लियर होंगे। और बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक एक 2-2 घंटे की लाइव क्लास अपन चलाएंगे, जिसके अंदर मैं आपको डेली प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक प्रश्न रखूंगा, उसके साथ 2 मिनट का टाइमर रखूंगा। आप उस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखना, उसके बाद मैं आपको उसको सॉल्व करवाऊंगा। सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तब तक के लिए आपके पास जो भी समय है आप उसका सदुपयोग करें। यही मैं आपको कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जल्दी फिर मिलते हैं भाइयों, धन्यवाद।